नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, म्युनिसिपल कमेटी मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, शिक्षा तहसीलदार मुर्दाबाद, शिक्षा तहसीलदार मुर्दाबाद। न्यूज़ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਨੇਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं है। ज्ञापन दे के थक चुके ने, होर भी की मंगां ने, होर भी की शिकायतां ने। गल कराने हाँ कुछ डीलरां दे नाल ते जानते हाँ कि पूरा मामला की है। हाँ जी, अज की मुद्दा है कि जज प्रॉपर्टी डीलर है जो अज ओ सरकार के खिलाफ नारेबाजियां ते मजबूर है। इसलिए ये हमारे एक तो डेवलपमेंट चार्ज जो है खाली प्लाट का लगना चाहिए, उसका मकान बनाने के लिए जब लगाएं, जब वो रजिस्ट्री करवा ले उसका जब लगाना चाहिए। ये एडवांस में चलता है 120 रुपये का, जो 600 रुपये का डेवलपमेंट चार्ज जो है एडवांस से ले रहे। फिर कमेटी के अंदर काम नहीं हो रहा। कमेटी के अंदर की काम नहीं हो रहा, थोड़ा डेवलपमेंट चार्ज वाला नहीं हो रहा, उस टैक्स वाला काम नहीं हो रहा। जो होटल की रजिस्ट्री हैं वो बंद पड़ी हैं, जो शहर के अंदर हैं वो भी बंद पड़ी है। खाजा खेड़ा, कटका पट्टी, शमशा पट्टी, ये सारी बंद पड़ी है। किस टाइम तो बंद है जी? ये 4 साल हो गए, 4 साल तो बंद है। जिस टाइम तो सरकार आई उस टाइम तो बंद है। तो आखिर 4 साल जो प्रॉपर्टी डीलर ने वो क्यों सुते रहे? कई बार सुनाई नहीं हो रही। अच्छा जी, हम 5 से 7 बार तो हम नगर पालिका अध्यक्ष से मिल चुके हैं। 5 बार हम डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, सबको ज्ञापन दे रहे हैं। और ये 4 से नहीं कई सालों से प्रॉब्लम चल रही है, जो चलती आ रही है। अब क्या है, नया सिस्टम बना है कि एक एरिया अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड दिखाने लगे। अब जो एरिया शहर के अंदर है 100% आबादी हो चुकी है, वो अनअप्रूव्ड दिखा रहा है। उसको अप्रूव कराने के लिए फाइल लगाते हैं। फाइल बनाने के लिए पहले तो उसका पूरा चिट्ठा बनाना पड़ता है हमें, सारे डॉक्यूमेंट्स दो। उसके बाद में वहाँ ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो कह रहे हैं जी ये तो चंडीगढ़ से पास होगी। अब चंडीगढ़ उनको भेजने के लिए उनको शुल्क दो चंडीगढ़ जाने का, तो वो चंडीगढ़ जाएंगे। और चंडीगढ़ जी नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा। तो उस काम के लिए हमें 5-5, 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है, जबकि प्रॉपर्टी का जो सेल परचेज का टाइम होता है वो मैक्सिमम 3 महीने का होता है। तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हम पूरी अपनी दुविधा के लिए हम आज धरने पे मजबूर हो गए। 2000 रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी है, 2000 रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी है कम से कम, जो होने वाली है। सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है, सरकार सोई पड़ी है, सुन नहीं रही। अब की वजह मानते हो कि इन्ना जो भ्रष्टाचार है इस खरीद के मामले में भी हो रहा है? पैसे वास्ते जी, पैसे भी चाहिए ना, बस अफसर सही है, अफसर सही है। परेशान करना है, नुकसान निकालना है किसी का। जो सही रजिस्ट्री है वो खर्चा मांग रहे हैं, जो सही रजिस्ट्री है डेवलपमेंट चार्ज भर रहे हैं और 2000 रुपये ले आओ जी, इनको नुक्स कर देंगे जी, परेशान करेंगे जी। ठीक है हाँ जी। ऐसे जी इसमें अफसरशाही ज्यादा हावी है। नेता लोगों को नहीं पता, अफसरों को पता है। लेकिन क्या जो छोटे अफसर है ना, वो कोई सुनवाई नहीं करे, ना तो उनको करे। अब कमेटी के अंदर ज्यादातर जो है प्रमोट होके बने हुए हैं, अब उनको ना तो उनको अपने काम की नॉलेज है और ना ही वो काम करने पाते हैं। उन्होंने तो एक लिख बिल्ली में ये कागज लाओ जी, ये कागज कम है, ये कागज लाओ जी। वो कागज इकट्ठे करते करते हम कागज बुढ़ापा आ गया हमारा कागज इकट्ठे करने में। ना तो वो रकबा निकाल रहे, ना वो कागज पूरे हो रहे, ना ही वो हमारा काम हो रहा। इसलिए आतंक हो गया, हम तो धरने के लिए बैठे। सर जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ कि 5 साल तो ये चल रहा है, पूरे हरियाणा में चल रहा है, जो सरसे जिले की समस्या। देखो जी, हम तो सिरसा में रहने वाले हैं तो सिरसा की बात करेंगे, क्योंकि जहाँ के रहने वाले हमें, और काम भी हमारा सिरसा है। बाकी शहरों में हम सुन रहे हैं अभी हो रहा है काम, लेकिन यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। ना यहाँ हमारा कोई नेता है। एमएलए के भी पास हम जाए, यहाँ एमपी के पास भी एक बार हमने प्रेस नोट दे दिया, एमपी को भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तहसीलदार साहब को भी कई बार कह दिया, डीसी साहब को दे दिया, एसडीएम साहब को दे दिया। और जबकि 3 बार तो नगर पालिका अध्यक्ष ने वादा किया था भी आज आप धरना खत्म कर दो, हमने नगर परिषद में लगाया था, तो 15 दिन के अंदर आपकी सुचारू रूप से काम हो जाएगा। वो 15 दिन के आज 5 महीने हो गए, लेकिन वो सुचारू रूप कहाँ है हमें नहीं मालूम आज तक। सर ये जमीनों के मामले में भी हो रहा है या सिर्फ मकाना शहरी इलाके? ऐसे शहरी इलाकों में ज्यादा हो रहा है। जमीनों के लिए तो क्या है, पहले एक प्रोसीजर था भाई 2 कनाल 1210 गज की रजिस्ट्री होगी, लेकिन उसको बढ़ा के उन्होंने 1 किला कर दिया। लेकिन 1200 गज की हो जाएगी, एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी वही उसके मिलती नहीं, मिलेगी तो सुविधा शुल्क देना पड़ेगा, उसके तहत ही वो अपने होगी।
तो उसके लिए जमीनों में कम दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो सेल परचेज होती है, गरीब आदमी वो मकान ले रहा है, मकान बेच रहा है, जरूरत है, तो वो उसी के अंदर चलता है ज्यादा, तो यही ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। जो मकान लिखता है कोई हाँ जी, ऐसे है जी, ये सरकार आई है 2014 के अंदर। ठीक है सर। 2014 से प्रॉपर्टी डीलर जितने भी है परेशान है। नंबर 1 जी, कमेटी के अंदर बड़ा बुरा हाल है जी, 2-2 फाइलें बनवानी पड़ती है। कमेटी वाले जबरदस्ती प्लाटों में 120 रुपया 10 गज के भरवा रहे हैं, जबकि मकान का रूल है मकान बने, मकान का नक्शा पास करे और 120 रुपया 10 गज का हमारे से भराए या खरीदार से भराए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि खाली जो प्लाट है उसका 120 रुपया 10 गज का धक्के से भरवा रही है गवर्नमेंट यहाँ। ठीक है जी। नंबर 2, कमेटी वालों को इंतकाल का पता ही नहीं है, इसमें कितना रकबा है, कितनी सरसाई है, कितनी करनाल है, कितना मरला है, कोई भी इसकी इनको पता नहीं है। इनको काज इकट्ठा करने का मतलब है, उसके बाद में ये 1 महीना 2 महीना लगा देते हैं फाइल में जी, सर्वे में, उसके बाद में नंबर लाट बैठ करते हैं जी, उसके बाद में हाउस टैक्स भराते हैं जी, उसके बाद में एक फाइल और बनानी पड़ती है, वो चंडीगढ़ जाती है, उसके बाद में 120 रुपया भरवा के, उसके बाद में हमें आदोशी मिलती है कमेटी से कि भी आप रजिस्ट्री करवाओ। फिर हम यहाँ आते हैं जी, यहाँ आने के बाद कई बार क्या होता है जी, इंतकाल के अंदर 3 मरला 3 सरसाई जगह है और कमेटी वाले लिख देते हैं 3 मरला या 3 मरला की होती है, वहाँ रिकॉर्ड से ही नहीं मिल रहा तहसीलदार का और ये कमेटी का, मतलब स्टार्टिंग तो लेके इनका रिकॉर्ड से। अब ये कह रहे हैं चंडीगढ़ से भी मतलब हमने कर दिया ऑनलाइन, तहसीलदार कमेटी का एक ही होना चाहिए। इसमें बड़ी दिक्कत आती है जी, एक सरसाई कम हो जाता है ना, हमारी रजिस्ट्री रुक जाती है, हम बहुत परेशान होते हैं जी। रही बात नहीं मनिया जाती है, अगर जो मुद्दा लेके बैठे हो उस पर भरपूर कार्रवाई नहीं होती है, तो अगे की जो कार्रवाई है वो की हम बैठे ही रहेंगे जी, खड़े रहेंगे, भूख हड़ताल। हम 5 आदमी आज की तारीख में, हमने 5 आदमी जिसमें मैं भी हूँ, 5 आदमी हम गिनेंगे आज भूख हड़ताल में बैठेंगे, जिसमें मैं भी हूँ। अच्छा, आज भूख हड़ताल जो हड़ताल है आज अभी चाह का कॉपी आ गया हूँ जी मैं, तो ठीक है। अभी नहीं खा गया, वो नहीं मानते तो हम 5 आदमी भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हमारे भाई हमारे साथ होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ जी बाबू, की मामला जी, थोड़ा स्पष्टीकरण दो। मैं 18 साल से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का, लेकिन मैं लगातार से ये देख रहा हूँ सब मेरे जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं ये काफ़ी परेशान हैं, और लगभग कमेटी के कारण से, जो नगर पालिका के कारण से प्रधान जो उनके सेक्रेटरी हैं या उनके जो करिंदे काम करने वाले हैं, उनकी वजह से जो परेशानी आ रही है वो ये है, 7 वाले रकबे की रजिस्ट्री हो रही है, वो कहते हैं 61 नंबर का बंद है, ये 60 नंबर का बंद है, जो भी किले का नंबर का वो कहते हैं बंद है। क्यों है वो? जिसकी रजिस्ट्री 15 दिन पहले हुई है, 6 महीने पहले हुई है, उसकी रजिस्ट्री का बंद का कारण क्या है, ये हमें बताया पहले तो भाई। वो बंद क्यों? सारा आबाद एरिया है, 4 प्लाट खाली पड़े हैं, उसमें कोई बनने वाला है नहीं, मान लो कोई प्लाट उनका ही खाली पड़ा मालिकों का, वो कहता रजिस्ट्री नहीं होगी इनकी, उसके कारण से सारे प्रॉपर्टी डीलर परेशान है। कमेटी में हर रोज एक दुकान खुलती है नहीं, जिसके कारण से वो कहते हैं पैसे दो। कई ऐसे आदमी बैठे हैं प्रॉपर्टी बाहर उनके कमेटी में, वो कहते हैं हमारे को पैसे दो, हमारे से काम करवा लो। 2-2 रुपए देते हैं भाई, मतलब शरेआम रिश्वत। सरेआम रिश्वत। और मैं ऐसा कहोगे तो मैं विजिलेंस का छापा लगवा के पकड़ा भी दूंगा एक आधे को, लेकिन मैं चाहता नहीं, हम किसी को लगा तो सकते नहीं, हटाएं क्यों? बिल्कुल। लेकिन क्या है, ये बच्चे रुलाने वाले काम करेंगे। ये प्रॉपर्टी डीलर आज परेशान होकर के आज धरने में बैठ रहे हैं। मैं इनके समर्थन में हूँ, इनके साथ हूँ। कारण है सीएम के पास बात जाती नहीं, पहुँचती नहीं कोई, यहाँ एसडीएम के पास बात जाती नहीं, डीसी साहब के पास जाती नहीं, ये कमेटी वाले रोड़ को दौड़ करके उनको कह देते ये बंद है। आखिर की वजह है जी? देखो, मोदी सरकार कह रही है, बीजेपी सरकार कह रही है विकास चरण सीमा ते है। अगर कमेटी दी नगर पालिका की गल करिए तो भ्रष्टाचार का जो अड्डा है वो बन चुका है, कोई भी काम कंप्लीट नहीं है, हर जगह ते धरने ने, मुजारे ने। की वजह मनदे हो कि इन्ना सालों दे विच बीजेपी दे इस राज दे विच इन्ना भ्रष्टाचार का वाधा है, उसकी मेन जड़ की बनदी? ऐसा है जी, अफसर कहे के नहीं है, जो अफसर सही है वो कहे कि नहीं है, वो किसी की अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। उनके पास बात, जो बड़े आला अफसर हैं उनके पास बात पहुंचती नहीं है। अब जैसे मान लो 61 नंबर किले की रजिस्ट्री बंद है, मैं एक पर्टिकुलर 61 नंबर का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कई जने मेरे पास आए, बोले यार वो 61 नंबर का किला बंद है। तो मैंने कहा तुम डीसी साहब से मिलो और एसडीएम साहब से मिलो, उनको डीआरओ को मिलो, लेकिन वो जाते हैं, उनके बेचारे को कौन सुनता है? वो कमेटी वाले ले देके एक आधे की रजिस्ट्री करा देते हैं, वो भटकता फिर रहा है, लोगों का काम नहीं हो रहा। एक और मैडम, मोता गार्डन कॉलोनी है, मेन बाजार के अंदर है,
उसके अंदर शायद 5-7 प्लाट खाली पड़े होंगे। वहाँ भी उठा के डीसी साहब ने, तहसीलदार साहब ने रजिस्ट्री बंद कर दी है। ठीक है। डॉक्टर बाजार के अंदर। मैं ये कहना चाहूँगा मेरे माध्यम से और ये प्रॉपर्टी के डीलरों के माध्यम से कि जो रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, एक तो उनको खुलवाई जाए, उनका कारण बताया जाए भी ये रजिस्ट्रियाँ बंद क्यों हैं। हाँ, उनकी अर्जियाँ लगी हुई है बाकायदा। जो किले नंबर की बंद है, आप मौका देखें, प्रशासन मौका देखे। अगर वो आबाद एरिया नहीं है तो मत करें, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बात से। अगर आबाद एरिया है और सारा बना हुआ है, उसकी रजिस्ट्रियाँ खोले और ये कमेटी का भ्रष्टाचार बंद करें, नहीं तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करेंगे। ये है कि कमेटी करती है भाई, ये 7 आदमियों के साइन होने, इन्होंने कमेटी बना के एक पैनल बना रखा हुआ भाई, 7 आदमी के साइन होंगे तो आगे कार्रवाई होगी। 7 में से 3 मिलते हैं, कभी 4 मिलते हैं, कभी ईओ नहीं है, कभी फलाना नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जिम्मेवार थोड़ी है। काम तो उनको ही करना है ना, या जो दिन छुट्टी पर है उसके लिए दूसरा आदमी बैठाए। वो आदमी होता नहीं, वो ऐसे करते हैं जैसे मगते को कहते हैं ना भाई आगे चलो, वो ऐसे करते हैं। तो किसी की उकत नहीं समझते कमेटी वाले। किसी को पावर देगा। हर कमेटी की जो पावर जिनको दे रखी है वो भ्रष्टाचार को ऐसा फैला रखा है, उन्होंने हर आदमी के लिए पैसे मांगने, ओपन पैसे चल रहे हैं वहाँ। अगर डीसी साहब ये कहें भी हमें 2-4 आदमी बताओ ऐसा कौन सा है, तो आप उनको उठाओ, नए आदमी रखो, आपको पता लग जाएगा भ्रष्टाचार क्या है क्या नहीं। रोज एक दुकान नहीं खुलती है वहाँ कमेटी के अंदर। धन्यवाद। कमेटी के अंदर में तब हमें क्या है कि 10 आदमी 20 आदमी फाइल लेके चलता है, एक बंदा, केवल एक बंदा मुनीश सैनी है, उसको ही नॉलेज है बस, और किसी को नॉलेज नहीं है। किसी और को जो फाइल पकड़ा देता है ना, वो रिपोर्ट नहीं करता, नहीं करता। मुनीश सैनी है, कल है, वही करता है काम, बाकी तो काम है वही करता है काम। और वो 20 फाइल लेके चलता है, 20 आदमी उसके पीछे चलते हैं, बनना आगे होता है। 20 आदमी ये बात नहीं है जी, मैं कह रहा हूँ एक बंदा है वो काम करने वाला कमेटी के अंदर, बड़ी आदमी है, सारे शहर में एक ही आदमी है वो काम करने वाला। वो आदमी फाइल लेके चलता है, 20 फाइल, काम ज्यादा उसके आदमी 20 आदमी होंगे मोटरसाइकिल लेके, हम जाएंगे, हमारा काम है, इनका काम है, कोई है, 20 आदमी को कोऑपरेट करता है वो एक आदमी एक दिन में। अब और लगा रखे हैं आदमी, उन्होंने 3 आदमी और लगा रखे हैं, कोई पता नहीं में चले जाते हैं, ना दृष्टि देखने आती है। एक मुनीश सैनी है, वही करता है सारा काम। सोसाइटी के हमारे यहाँ सिरसा शहर में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनमें मैडम बहुत से काम है ना जी, काम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ट्रांसफ़र करना, कोई प्लॉट ले लिया उसके लिए, तो यहाँ AR ऑफिस में 85 नंबर रूम है, वहाँ पे मैडम बहुत सी दिक्कत होती है, वहाँ पे डाटा मैच नहीं हो रहा, नाम में मिस्टेक है, कुछ यहाँ आ जाती है तो फाइलें रोक लेते हैं। 2 साल की वेटिंग है। 2 साल की वेटिंग, 2 साल की वेटिंग लगाई हुई है। 2 साल वाला ये कंडीशन हटवाने के लिए हम ये भी कर रहे हैं। नगर सोसाइटी है, सत्यनगर है, अग्रवाल है, कॉलोनी है, जन कल्याण है, इनमें सभी में मतलब ये लगाई जितनी भी सोसाइटी है, सारी परेशानी होती है। फाइलें कंप्लीट करते हैं और करते हैं, तो इसके बावजूद भी वहाँ यहाँ काम नहीं हो पा रहा। कमेटी में 3 साल पहले एक सर्वे किया गया था, जो कि कम से कम 80 लाख रुपए में सर्वे किया था। एक प्राइवेट कंपनी को छोटी दी थी कि आप वार्ड वाइज सर्वे करो, उस कंपनी ने सारा सर्वे ही गलत किया है, जिससे कि अब हमें जो प्लॉट मालिक होते हैं उनको बार बार है ना अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आगे सर्वे आपका गलत हो गया, ये नुकसान हो रही है, नंबर गलत है, सर्वे गलत और नंबर गलत है, किसी की जगह कम है। जिस कंपनी को सर्वे दिया गया था ना, सबसे पहले वो ब्लैकआउट उस पर FIR हो, और जो उसके बाद जो अधिकारियों को ड्यूटी लगाई जाती है तो ये काम ठीक करते हैं, उन अधिकारियों को विभाग पे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उनकी मिली भगत के कारण ही ऐसा हुआ है। 80 लाख रुपया हमारी जनता का ऐसे फोकट में दे दोगे आप किसी को, उसके चेक के लिए जो अधिकारी थे वो भी दोषी है, उनकी भी मिली भगत है, उन पर भी एक्शन किया जाए, और जो जिस कमेटी को आपने ठेका दिया था उसका भी लाइसेंस